राजेश जब कपड़े लेकर कोठी पर पहुंचा तो कोठी का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा खुलवाने के लिए उसने रोजी को कई आवाज़ें दी, पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटता रहा। अंत में हार कर उसने दीपांशु को फ़ोन कर बताया कि मशीन में कपड़े सुखाने हैं, पर भाभी जी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। दीपांशु ने उससे कहा कि वह रोजी को फ़ोन करता है, तब तक वह कपड़े कोठी के लॉन में फैला दे। यह दोपहर 1:30 बजे की बात है। इसके लगभग 10 मिनट बाद दीपांशु का फ़ोन राजेश के फ़ोन पर आया। दीपांशु ने कहा कि वह भी काफ़ी देर से रोजी का फ़ोन ट्राई कर रहा है, पर वे फ़ोन नहीं उठा रही है। तुम कोठी के अंदर जाकर देखो कि क्या बात है। तो राजेश कहता है कि मैं कोठी के अंदर कैसे जाऊंगा, कोठी का गेट तो अंदर से बंद है। मैंने इतना दरवाज़ा खटखटाया, इतना दरवाज़ा पीटा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दीपांशु ने कहा, ठीक है, तुम किसी तरह से दीवार फांद कर अंदर जाओ और जो बात हो मुझे तुरंत बताओ। दीपांशु के कहने पर राजेश कोठी की दीवार को फांद कर अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसने दीपांशु को फ़ोन करने के साथ साथ शोर मचाना भी शुरू कर दिया। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। पड़ोसियों ने जब भीतर झांक कर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में और एम्बुलेंस को 120 से भी ज़्यादा बार फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब तक राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी वहां पहुंच गए थे। कंट्रोल रूम में जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो लोग अर्जुन नगर पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा होने के कारण एसपी कुलदीप यादव खुद मौके पर पहुंचे। अन्य पुलिस अधिकारियों के अलावा क्राइम टीम भी मौके पर पहुंच गई। यह घटना 16 मई 2019 की है। जगाधरी की न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले स्टोन क्रैशर उद्यमी राजेंद्र सिक्का के घर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। किसी ने दीपांशु की पत्नी रोजी सिक्का की गला काटकर हत्या कर दी थी। फर्श पर चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। सोफे पर भी खून, यहाँ तक कि मृतिका का गला काटते समय खून की धार दीवार से भी टकराई थी, जिसके ताज़ा छींटे इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसे मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 7 महीने का मासूम बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठकर उससे लिपट कर रो रहा था। बाद में नौकर राजेश जब कमरे में आया तो उसने बच्चे को संभाला। घर के बाहर गली में भी खून बिखरा हुआ था। आशंका जताई जा रही थी कि हत्यारा वारदात को अंजाम देने के बाद दीवार फांदकर इसी रास्ते से बाहर भागा होगा, जिससे गली में खून के निशान बन गए थे। क्राइम टीम ने खून के छींटे की जांच की और जगह जगह से फिंगरप्रिंट उठाए। हत्यारे का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। जांच में पता चला कि सीसीटीवी कैमरे पिछले 1.5 महीने से खराब थे। इसके बाद पुलिस ने गली में और घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन अधिकतर कैमरे बंद मिले। हत्यारा किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दिया। राजेंद्र सिक्का और उनके बेटे दीपांशु ने बताया कि उन्हें किसी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने के लिए तहसील जाना था। आज काम नहीं हुआ तो आराम करने के लिए दोनों बाप बेटे अपने क्रैशर चले गए थे। तभी नौकर राजेश का फ़ोन आया। बहरहाल जगाधरी सिटी पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रोजी के ब्लाइंड मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस केस को पुलिस हर छोटे बड़े एंगल से देख रही थी। अब तक की तफ्तीश में जो सामने आया था उससे ये माना जा रहा था कि इस घटना में किसी जानकार का हाथ हो सकता है, जिसने घर में आसानी से घुसकर इत्मीनान से मर्डर किया है और फिर फरार हो गया। सिक्का परिवार ने अब तक ना तो किसी पर संदेह जताया था और ना ही किसी के साथ अपनी निजी या कारोबारी दुश्मनी होना बताया था। दीपांशु और रोजी की शादी 28 फरवरी 2018 को हुई थी। पुलिस इसमें भी कोई पुराना एंगल ढूंढ रही थी। एसपी कुलदीप यादव ने मामले की जांच के लिए सीआईए समेत 4 टीमें गठित कर दी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया था। घटनास्थल पर लूट या चोरी के चिन्ह भी नहीं मिले। प्रारंभिक जांच में मामला केवल रोजी की हत्या करने का ही सामने आया था, लेकिन जिस बेरहमी से हत्या की गई थी उससे व्यक्तिगत रंजिश का होना साफ दिखाई दे रहा था।
पुलिस टीमों ने क्राइम सीन को एक बार दोबारा बारीकी से चेक किया। इस बार पुलिस ने सामने वाले उस प्लाट को भी चेक किया जिसमें नौकर राजेश रहता था। पुलिस को वहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से पुलिस सिक्का परिवार के नौकर राजेश को पूछताछ के लिए थाने ले गई। दरअसल CIA 2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव को पहले से ही नौकर राजेश पर कुछ शक था। यह शक उसके कमरे की तलाशी लेने के बाद और पुख्ता हो गया था। पहला शक मर्डर के बाद जब उसके मालिक और पुलिस राजेंद्र सिक्का की कोठी पर पहुंची तो नौकर राजेश भी दुखी होने का नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगा था। दूसरा शक दीपांशु से फ़ोन पर बात करने के 10 मिनट बाद जब राजेंद्र सिक्का ने उसे फ़ोन पर कहा कि वह घर जाकर देखे बहू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। इस पर राजेश ने बताया था कि वह जर्दा लेने के लिए आया है, अभी कोठी जाकर देख लेगा। क्या बात है, जबकि 10 मिनट पहले उसने दीपांशु को बताया था कि वह कपड़े धो रहा है। तीसरा शक और पुख्ता सबूत यह था कि जिस मकान में नौकर राजेश रहता था वहाँ से कुछ ऐसे कपड़े बरामद हुए थे जिन्हें उसी समय धोया गया था। वे पूरी तरह से गीले थे, शायद उन्हें जल्दी सुखाने के लिए राजेश को मशीन की ज़रूरत थी। इसके अलावा पानी की टंकी के पास से एक साबुन भी बरामद हुआ था जिस पर एक जगह हल्का सा खून लगा हुआ था। संभवतः उस साबुन से उसने हाथ साफ किए थे। इंस्पेक्टर भगवान सिंह यादव ने कपड़ों सहित बाकी सभी चीज़ों को कब्जे में लेकर लैब में भिजवा दिया था। CIA स्टाफ 2 के कार्यालय में पूछताछ के दौरान नौकर राजेश पहले तो कई घंटे तक पुलिस वालों को घुमाता रहा। उसने अपने अनबन होने का ड्रामा भी किया, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने रोजी सिक्का की हत्या की जो कहानी सुनाई उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। राजेश ने बताया कि उसने रोजी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह उसे कम खाना देती थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी चौंके। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई रोटी के लिए किसी की इस तरह हत्या कर सकता है। बहरहाल राजेश से पूछताछ के बाद हत्या की जो कहानी सामने आई इस प्रकार थी। राजेश की मां का देहांत हो चुका था। उसके 5 भाई बहन थे, 3 भाई और 2 बहनें। उसे छोड़कर बाकी सभी शादीशुदा थे। वह भी अपना घर बसाने के लिए पैसा कमाने अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर आया था। वह पहले RK क्रैशर खदरा में नौकरी पर लगा था। इसके बाद वह राजेंद्र सिक्का के पास नौकरी करने लगा। राजेंद्र सिक्का के यहाँ वह खुश था। यहाँ भरपेट खाने के साथ उसे अच्छा वेतन भी मिलता था। वह भी जी जान से सिक्का परिवार की सेवा करता था। नौकर और मालिक के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक राजेश के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ की तरह आ खड़ी हुई। एक दिन राजेश के पास उसके गांव से खबर आई कि उसके पिता का निधन हो गया है। वह पिता से बहुत प्रेम करता था। 30 मार्च 2019 को वह अपने पिता के निधन पर गांव गया और 19 अप्रैल को वह गांव से वापस आया। अपनी नौकरी पर सिक्का परिवार में आ गया। राजेश ने बताया कि दीपांशु साहब की शादी 28 फरवरी 2018 को रोजी से हुई थी और उसकी ज़िंदगी में असली समस्या उस घर में नई बहू के आने के बाद ही शुरू हो गई थी। दीपांशु की शादी से पहले वह खुद कोठी में खाना बनाया करता था, पर शादी के दौरान महीने के बाद नई बहू रोजी खाना बनाना शुरू कर दी थी। उसे रोजी के खाना बनाने से कोई ऐतराज़ नहीं था। उसे ऐतराज़ इस बात से था कि रोजी उसे कम खाना देती थी। उसने इस बात की शिकायत राजेंद्र और दीपांशु के अलावा रोजी से भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही उसकी परेशानी को गंभीरता से समझा। अपने पिता की मौत के बाद गांव से वापस आने के बाद तो उसके खाने वाली समस्या ने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया था। रोजी उसे कम खाना पीना देती थी। चाय भी छोटी सी प्याली में मिलती थी। उसे रात के खाने में अधिकांश से दोपहर का बासी खाना दिया जाता था। खाना मांगने पर वह अक्सर कहा करती थी कि तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह ही खाते हो। पिता के मरने के बाद राजेश के सामने यह समस्या आ खड़ी हुई थी कि रोजी उसे गिन गिन कर 4-5 रोटियां देती थी, जिसमें से एक रोटी वह अपने दिवंगत पिता के नाम की निकालकर कुत्तों को खिला देता था। इसलिए उसकी एक रोटी और कम होने लगी थी। पहले ही 4 रोटी से उसका पेट नहीं भरता था। अब तो उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने खाना खाया भी है या नहीं।
घटना वाले दिन 16 मई 2019 को भी यही हुआ था। सुबह 7 बजे से काम करते करते दोपहर को जब उसे भूख लगी तो उसने खाना मांगा। इस पर मालकिन रोजी ने उससे कहा, खाना अभी नहीं बना है, दीपांशु के आने के बाद बनेगा, तभी मिलेगा। इस पर राजेश ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, भाभी साहब लोग पता नहीं कब आएंगे, लेकिन भूख से मेरी जान निकल रही है। यदि आप खाना नहीं बना सकती तो मैं खुद बनाकर खा लूँगा। रोजी ने तब उसे रटे रटाए शब्द सुनाए कि तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह ही खाना खाते हो। हर बार ये बातें सुनते सुनते इस बार राजेश को गुस्सा आ गया। यह बात उसके बर्दाश्त से बाहर चली गई थी। वह उसी समय रसोई में गया और वहाँ से सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया। उस समय रोजी कमरे में बैठी मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने में व्यस्त थी। दबे पाँव वह उसके पीछे पहुंचा और बाएं हाथ से उसका गला कस के पकड़ लिया और दाहिने हाथ से गर्दन पर वार कर चाकू से वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से रोजी घबरा गई। फिर जल्द ही उसने अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। चीखने चिल्लाने के साथ उसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए राजेश के हाथ पर अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया था। उसने राजेश के हाथ की 2 उंगलियों पर अपने दांत गड़ा दिए। इसके बावजूद भी राजेश की पकड़ ढीली नहीं हुई। अधिक देर तक संघर्ष न कर सकी राजेश ने चाकू से उसकी गर्दन रेत दी। इसके बाद वह कटे हुए वृक्ष की तरह लहराते हुए फर्श पर गिरी और कुछ देर तड़पने के बाद हमेशा के लिए शांत हो गई। रोजी की हत्या करने के बाद उसने चाकू को धोकर रसोई में रख दिया और वहाँ से फरार हो गया। बड़े गेट पर खून के निशान न आए, इसलिए वह छोटे गेट के ऊपर से कूदकर बाहर अपने कमरे में पहुँच गया। उसने खून से सने कपड़े भी धो दिए। किसी को उस पर शक ना हो इसके लिए उसने खुद ही रोजी के पति दीपांशु उर्फ मोंटी को फ़ोन करके बताया था कि उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने हैं, लेकिन भाभी जी गेट नहीं खोल रही हैं। नौकर राजेश ने रोजी की हत्या प्रोफेशनल हत्यारों जैसे तरीके से की थी। राजेश के बयान कलमबद्ध करने के बाद जगाधारी सिटी SHO इंस्पेक्टर राजेश और इंस्पेक्टर श्री भगवान ने 18 मई 2019 को आरोपी को इसी जेल जगाधारी गगनदीप मित्तल की अदालत में पेश कर 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान उसे मनोरोग चिकित्सक को भी दिखाया गया। किसी ने यह बात दावे के साथ नहीं कही कि वह साइको है या नहीं। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 21 मई 2019 को अभियुक्त राजेश को जब दोबारा अदालत में पेश किया गया, तब अचानक इस मामले में एक चौंका देने वाला मोड़ सामने आया। शहर के चर्चित हाई प्रोफाइल रोजी सिक्का मर्डर केस के आरोपी नौकर राजेश उर्फ बुलेट पासवान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने रोजी की हत्या उसके ससुर राजेंद्र सिक्का के कहने पर की थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे 50,000 का लालच देकर यह हत्या करवाई थी। दोपहर बाद आरोपी को इसी जेम गगनदीप मित्तल की अदालत में पेश किया गया। जब वह अदालत से बाहर निकला तो उसने CIA 2 स्टाफ की मौजूदगी में पूरी के सामने अपने मालिक पर कई गंभीर आरोप जड़े। उसने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया था कि वह रोजी की हत्या करे। यह सारी योजना हत्या से एक रात पहले ही बना ली गई थी। नौकर राजेश के अनुसार राजेंद्र सिक्का ने उससे कहा था कि घर में इतना पैसा आता है पर पता नहीं चलता कि वह जाता कहाँ है। उन्हें पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। राजेश के अनुसार उसने रोजी की हत्या करने से मना कर दिया था। तब उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि तू यह काम नहीं करेगा तो तू मरेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने यह काम किया था। राजेंद्र सिक्का ने उसे विश्वास दिलाया था कि तुझे कुछ नहीं होगा, यदि कोई बात होगी तो तू रोजी द्वारा रोटी कम देने की बात बता देना। राजेश के अनुसार इस काम के लिए उसे कोई एडवांस धनराशि नहीं दी गई थी। यह कहा गया था कि अगले साल जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। नौकर के सनसनीखेज बयान से केस में नया ट्विस्ट आ गया था। पुलिस जहां अब राजेंद्र सिक्का को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी, तो मृतका के पति दीपांशु उर्फ मोंटी ने सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। उधर 4 जून 2019 को रोजी के पिता जनक राज और मां सीमा रानी ने SP को दी गई शिकायत में
आरोप लगाया कि दीपांशु ने 9 मई 2019 को उन्हें फ़ोन करके पैसों की मांग की थी, जिस पर उन्होंने उससे कहा कि उन्हें अपनी ज़मीन का सौदा कर दिया है, जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। रजिस्ट्री होते ही वे पैसे दे देंगे। 16 मई यानी घटना वाले दिन दीपांशु ने फिर फ़ोन करके पैसे मांगे थे। मना करने पर कुछ घंटे बाद ही रोजी की हत्या की खबर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या में राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी शामिल हैं। उन्होंने केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की। पुलिस की तरफ से नौकर राजेश द्वारा किए गए बयानों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी गई। कथा संकलन तक इस मामले में कुछ नया सामने नहीं आया था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अभियुक्त राजेश को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही थी। धन्यवाद।